हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपके वर्तमान मुद्दे को लेकर, और आज का हमारा वर्तमान मुद्दा है अरावली पहाड़ियों से संबंधित। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान मुद्दा अरावली पहाड़ियों को लेकर क्यों ऐसा उत्पन्न हुआ है, जिस वजह से आपको केंद्र सरकार पर यह सीधा आवाज उठाई जा रही है, गूंज उठाई जा रही है कि सरकार के माध्यम से ये सबसे गलत विषय लिया गया है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दी है, सहमति दी है। देखते हैं, समझते हैं क्या कारण है, क्या कारण नहीं है बेटा। तो बने रहिए हमारे साथ और समझिए। बेटा, हमेशा याद रखना कि हम बात करते हैं अरावली हिल्स का। अरावली हिल्स के बारे में देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये हमारी अरावली हिल्स है, जो कहाँ तक फैली हुई है बेटा, कि आपकी इसका कुछ हिस्सा गुजरात में भी आता है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इतने लंबे क्षेत्र में ये फैली हुई अरावली हिल्स, जो कि आपका क्या सपोर्ट करती है बेटा, ये सपोर्ट करती है भारत में आने वाले सभी क्लाइमेट, जलवायु वगैरह को। कैसे करती है बेटा, समझते हैं कि यहाँ पे देखना, ये अरावली हिल्स है, और अरावली हिल्स में जो वर्तमान मुद्दा लिया गया है वो क्या लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि, क्या निर्देश दिया है कि 100 मीटर से, कहाँ से बेटा, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको अरावली हिल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अरावली पहाड़ियों को इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा बेटा, तो इस अरावली पहाड़ी जिसका निर्माण हमारे हिमालय से पूर्व हुआ है, कहाँ से पूर्व हुआ है कि ये हमारा जो हिमालय फैला हुआ है, इस हिमालय बनने से पहले इसका निर्माण हुआ, और आज इस हिमालय बनने से पहले हिमालय नष्ट नहीं हो पा रहा है, उससे पहले हम अरावली को नष्ट करने में जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कि जिसकी आपकी 90%, कितना, 90% आपकी अरावली हिल्स 100 मीटर से कम है। जब अरावली का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हमारी प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जिसके लिए हम समस्याएं, आपकी कोरोना वायरस लेके आया था, क्या, मास्क, जो हमें कंपलसरी अब लगाना पड़ेगा। दूसरा, जलवायु ऐसे परिवर्तन होगा कि जो हमारे धूल के कण हैं, आपकी आंधी तूफान आएंगे उसमें हमें रेत आता हुआ दिखाई देगा। जो थार मरुस्थल है, जिसको अरावली हिल्स यहीं पर कवर करती है, रोकती है बेटा, ये बढ़कर हमारे कहाँ आ जाएगा, हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी विस्तार हो जाएगा इसका, है ना। तो आप समझे इस बात को कि जो अरावली हिल्स है हमारे लिए कितना सपोर्टिव काम करती है, कि हमारे मध्य प्रदेश में, आपका राजस्थान में, गुजरात में, यानी कि अरावली हिल्स की पूर्वी जो डायरेक्शन है उसमें आपका जल प्रवाह, जलवायु लाने का काम करती है अरावली हिल्स, और हमें रेगिस्तान से बचाती है। जो थार मरुस्थल है उसको उसी तरफ बाउंड्री से ब्लॉक कर दिया गया, जिससे इस थार मरुस्थल का विस्तार ना हो बेटा। तो अरावली हिल्स बेटा, सभी से गुजारिश है, इसके लिए सरकार से क्वेश्चन करें, आप भी करें, हम भी करें, क्योंकि हमारे संविधान द्वारा हमें स्वच्छ जल, वायु, पर्यावरण देने का सरकार का क्या है, अधिकार है, और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने पूरे हक से सरकार से मांग सकते हैं, कह सकते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। आर्टिकल 21, ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल 21 क्या है, जीने की स्वतंत्रता है। अगर आपको प्रदूषित वायु मिलेगी, जल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो आप कैसे जिएंगे। अपनी अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्देश बदलने पर मजबूर कीजिए, सरकार को बदलने पर मजबूर कीजिए। और इस अरावली हिल्स के बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल में जानना है बेटा, तो कमेंट में बताइए, मैं जल्दी आपके लिए इसका ब्रॉडकास्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम अच्छे से विस्तार रूप से समझेंगे कि अरावली हिल्स क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो बने रहिए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।